हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल वानाणी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। हार्ट के डॉक्टर को सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि क्या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। आइए जानते हैं इस बारे में। हार्ट अटैक आएगा या नहीं, ये जानने के लिए हार्ट अटैक आने के कारण को जानना ज़रूरी है। क्या है हार्ट अटैक आने के पीछे के सब कारण, एक के बाद एक बात करें तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो वो हार्ट अटैक बनने के पीछे का कारण हो सकता है। लेकिन कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी या उसकी प्रकृति ऐसी हो कि वो नॉर्मल लेवल होने पर भी नसों के अंदर जम जाए, वहाँ पे ब्लॉक्स कर दे, इस तरह का कोलेस्ट्रॉल हो तो भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। दूसरा है डायबिटीज़। जितने लंबे समय से डायबिटीज़ की बीमारी हो और जितनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की बीमारी हो, यानी शुगर का लेवल जितना ज़्यादा रहता हो, उतने हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा है ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की बीमारी जिनको हो, उनको जितने समय से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो और जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रह रहा हो, उतनी हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है टोबैको, स्मोकिंग या अन्य कोई वस्तुओं का सेवन। ऐसे किसी भी हानिकारक वस्तुओं का सेवन करने से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, जिसमें खासकर तंबाकू होती है, सिगरेट होती है, कोकेन होता है या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन शामिल है। ये सब पदार्थों का सेवन करने से हार्ट की नली में कोलेस्ट्रॉल जम जाना, नली को संकोचन हो जाना और कभी भी हार्ट अटैक की तकलीफ़ होना, ये संभावनाएं बढ़ती है। इसके बाद होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि किसी भी तरह का व्यायाम न करना, एक्टिविटी न करना, फिज़िकल एक्टिविटी का अभाव। अगर कोई ऐसी जॉब या ऐसे काम में है जहाँ पे उनको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बैठा रहना होता है, हिलना भी नहीं है, काम भी नहीं करना है ज़्यादा शरीर से, और चलना भी नहीं है और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, तो इस तरह की लाइफस्टाइल हार्ट अटैक आने की काफ़ी संभावनाओं को बढ़ा देती है। इसके बाद आता है स्ट्रेस। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का माइंडसेट रखता है कि वो पूरा दिन भर स्ट्रेस में रहता है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रेस और जितने ज़्यादा समय तक स्ट्रेस होता है, उतना हार्ट की और शरीर की सभी नलियों पर विपरीत असर होता है और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन सब के अलावा बाकी कारण ऐसे हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे कि लेडीज़ के सामने जेंट्स में, यानी कि पुरुष प्रजाति में ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। उम्र बढ़ने के साथ हार्ट अटैक होने की संभावनाएं और बढ़ती है। और जेनेटिकली, यानी कि अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज़ है तो उनके सन, डॉटर, उनकी अगली पीढ़ी, उन सबको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बढ़ती है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के पीछे के काफ़ी सारे कारण जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। अगर फादर मदर को हार्ट अटैक की तकलीफ़ कम उम्र में हुई है तो उनके बच्चों को हार्ट अटैक होना यह ज़्यादा संभव है, इसलिए ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाली भी मैटर है। अब इन सारे कारणों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो इन सभी कारण का एक साथ एडिशन, यानी कि सब मिलाकर तय होता है कि हार्ट अटैक किसी को आएगा या नहीं आएगा। अब इन सभी कारणों को हम फिर से याद करके सोचें तो हमारे हाथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। शुगर की तकलीफ़ आ गई, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आ गई है तो उसे कंट्रोल में रखना और उसकी सही ट्रीटमेंट रखना, ये हमारे हाथ में है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर आ गई है तो वो हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन आने के बाद उसको सही दवाई और लाइफस्टाइल की वजह से कंट्रोल में रखना, ये हमारे हाथ में है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल अगर वो ज़्यादा है तो उसे डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन से कंट्रोल में रखना, ये हमारे हाथ में है। स्मोकिंग या किसी वस्तु का व्यसन न रखना, ये हमारे हाथ में है। स्ट्रेसफुल लाइफ न रखना, ये हमारे हाथ में है। इन सभी तरह के प्रिकॉशंस लेने से हम ये तो तय कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आने के काफ़ी सारे कारण को हम कंट्रोल में कर रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। लेडीज़ के सामने जेंट्स को ज़्यादा संभावना है, तो जेंट्स होना ये भी एक ऐसी बात है जो आप तय नहीं करते हो। और जेनेटिकली आपके अगर पेरेंट्स को हार्ट अटैक की तकलीफ़ कम उम्र में हुई हो तो वो भी आपके हाथ में नहीं है कि हार्ट अटैक की संभावना वाले जीन्स आपके अंदर भी आए हैं। तो ये जो भी कारण है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो अपना काम तो करेंगे ही। इसलिए जब ये प्रश्न उठता है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, तो हमारा जवाब ये होता है कि हार्ट अटैक आना या नहीं आना, ये हाँ या ना में कभी भी प्रश्न का जवाब नहीं होता है। लेकिन हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा या कम हो, ये हम ज़रूर तय कर सकते हैं
इसके लिए जो भी फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इतना अच्छे से ध्यान रखें, मॉडिफाई रखें कि हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाए। लेकिन जो फैक्टर्स हमारे हाथ में है ही नहीं, उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो वो हार्ट अटैक की रीज़न भी बन सकता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि कोई पेशेंट हार्ट अटैक के बाद ये बोलता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम सही था, मेरा वज़न भी ज़्यादा नहीं है, मैं स्मोकिंग या कोई सेवन भी नहीं करता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर सही रहता है, मुझे शुगर नहीं है, ये सब ध्यान रखता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, मेरा एकदम नेचुरल लाइफस्टाइल है, फिर भी हार्ट अटैक की तकलीफ़ क्यों हुई। लेकिन फिर आगे बढ़ के ज़्यादा इंक्वायरी करने से पता चलता है कि उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके पेरेंट्स से उनको ऐसा जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ होता है कि उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके पीछे ये सब फैक्टर, ये सब कारण मिलजुल कर तय करते हैं कि उनको अटैक होगा या नहीं, या कब होगा। तो हमारे हाथ पर जो जो फैक्टर्स है उसको हम अच्छे से कंट्रोल में रखें, यही हम कर सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावना को कम कर सकते हैं। सभी फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं हैं, इसलिए कोई भी ये कभी भी नहीं कह सकता है कि हार्ट अटैक की तकलीफ़ नहीं होगी, श्योरली नहीं होगी, 100% नहीं होगी, ऐसा कहना संभव ही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो फैक्टर हमारे हाथ है उसको कंट्रोल में रखना ही चाहिए, ताकि अटैक की संभावना को कम किया जा सके। हार्ट, हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।